हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वर्ल्ड फेमस सैंडविच। एक्चुअली वर्ल्ड फेमस सैंडविच तो नहीं है, मगर वो क्या है ना कि मेरे बेटे को मेरे हाथ का बना हुआ सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरे लिए वो वर्ल्ड फेमस सैंडविच है। समझ गए ना आप? हो सकता है आप मेरे से भी अच्छा सैंडविच बनाते होंगे, लेकिन मेरे बेटे को मेरे हाथ का ही सैंडविच पसंद है। हाँ तो मैं यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए आज मैं वो सैंडविच मेकर मशीन में सैंडविच नहीं बनाऊँगी, मैं तवा पर सैंडविच बनाऊँगी। तो इसलिए मैं कुछ यहाँ पर पोटैटोज़ ले लेती हूँ और मैं उसे छील लेती हूँ, क्योंकि उबालने के बाद कई लोग छिलके के साथ ही पोटैटोज़ को उबाल लेते हैं, बाद में उसे छीलते हैं। लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं पोटैटोज़ को पहले छिलका उतार लेती हूँ, उसके बाद ही उसे मैं कुकर में उसे बॉईल करने के लिए रखती हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ जो पोटैटोज़ है उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करने के बाद मैं उसे अच्छी तरह से धोकर, ताकि उसकी गंदगी निकल जाए, इसलिए मैं उसे अच्छी तरह से धोकर मैं उसे कुकर में रख देती हूँ। तो कुकर में मैंने अच्छी तरह से पोटैटोज़ को छील लिया है। अब मैं उसे कुकर में 2 सीटी बजने तक मैं उसे उबाल लूँगी। तो पहले मैं पोटैटोज़ का अच्छी तरह से उसे बड़े बड़े टुकड़े कर लेती हूँ, ताकि वो जल्दी से बॉईल हो जाए। फिर उसके बाद उसमें 2 गिलास पानी मिलाकर या फिर 1 गिलास पानी मिलाकर, जैसी क्वांटिटी हो उस हिसाब से उसे उबाल लेती है अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी बहन को कुछ सब्जी जो है वो कटिंग करने के लिए दी हुई थी, तो वो आगे बैठ गई है, आगे हॉल में बैठ गई है। और हॉल में बैठकर देखो, पलंग के ऊपर बैठकर वो सब्जी काट रही है। तो और एक साइड पर वो नेटफ्लिक्स पर फिल्म भी देखती जा रही है। ये है, देखो इसके काम करने का तरीका देखा, कितना यूनिक, कितना एंटिक। और कौन कौन से शब्द है आप बताना। वो इस तरह से सब्जियां कट कर रही है। सब्जियों में मैं सिर्फ यहाँ पर ऑनियन और शिमला मिर्च, कैप्सिकम जिसे कहते हैं, वही कट करवा रही थी, क्योंकि मेरे बेटे को ज़्यादा सब्जियां पसंद नहीं हैं। अब मैं वापस किचन में आ जाती हूँ और कुकर को मैं ओपन करके देखती हूँ कि वो कुकर को ओपन करके देखते हैं और पोटैटोज़ अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर मैसर से अच्छी तरह से उसे मैश कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। ये मेरी बहन ने, जो मैंने कहा कि कैप्सिकम और जो प्याज यानी कि ऑनियन जो है वो कट कर दिए हैं उसने। मेरे बेटे को ज़्यादा सब्जियां, मैंने जैसे आपको कहा, उसे ज़्यादा सब्जियां पसंद नहीं है, इसलिए ये दो ही चीज़ उसे सैंडविच में ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यही रखती हूँ। अगर आप चाहिए तो आप इसके अंदर कैबेज वगैरह भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये 2 चीज़ें अच्छी तरह से पहले धो लेती हूँ, और उसके बाद उसे पोटैटो के अंदर मिक्स करते हैं, और इसके अंदर हम मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। फिर इसके बाद उसमें चुटकी भर हल्की सी, थोड़ी सी मतलब हल्दी ऐड करेंगे। फिर उसमें धनिया और जीरा का पेस्ट जो बनाया हुआ है मैंने, वो उसमें ऐड करेंगे। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर भी इसमें हम ऐड कर देंगे। उसी के साथ साइड पर मैं थोड़े से तेल में राई को थोड़ा सा गरम कर लेते हैं, और राई को भी उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो मेरे बेटे को राई का थोड़ा सा तड़का लगाया हुआ सैंडविच ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसी तरह से सैंडविच बनाती हूँ। बस अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। एकदम अच्छी तरह से मैं उसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, मैं ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करती नहीं हूँ। मिक्स करने के बाद उसके अंदर में एक आधा नींबू जो है वो भी उसमें डालेंगे, ताकि हल्का सा जो खट्टापन जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाए, तो खाने में ज़रा ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा, इसलिए आधा नींबू उसके अंदर ऐड करती हूँ। ये देखो, मैंने कहा ना वर्ल्ड फेमस सैंडविच मसाला पेश है आपके सामने। सॉरी, हाँ, लेकिन मेरे बेटे के लिए वर्ल्ड फेमस सैंडविच मसाला, ठीक है। अब हम सैंडविच के लिए ब्रेड ले लेते हैं, और ब्रेड में अच्छी तरह से मैं इसे
फिलअप कर लेती हूँ, सैंडविच को फिल कर लेती हूँ, चम्मच से ही फिल करती हूँ मैं, बराबर। तो मैं उसे अच्छी तरह से फील कर लेती हूँ। रात का समय है क्योंकि सुबह में मेरे बेटे को जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, तो मैं इसे रात को ही बना लेती हूँ और मैं उसे फ्रीज में रख देती हूँ और सुबह में उसे गरम गरम बनाकर मैं उसे दे देती हूँ। तो रात का समय है तो मैं यहाँ पर सोफे पर बैठ जाती हूँ आराम से और फिर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखते देखते ही मैं ये काम करती जा रही हूँ। मल्टीटास्किंग वुमन जिसे कहते हैं एक साथ बहुत सारे काम जो हर घर में हर औरत करती है, उसी तरह से टीवी देखते देखते सारा काम हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ और मैं लोहे की कढ़ाई रख देती हूँ, लोहे का तवा जिसे कहते हैं वो रख देती हूँ यहाँ पर, और उसके अंदर हल्का सा उसे गर्म होने देते हैं। ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे क्योंकि वो ब्रेड जो है ना वो जल जाएगा, तो इसे हल्का सा गर्म कर देते हैं। गर्म होने के बाद मैं उसके ऊपर घी डाल देती हूँ लोहे की कढ़ाई पर और उसके ऊपर सैंडविच रख देती हूँ, और सैंडविच रखने के बाद सैंडविच के ऊपर दोबारा से मैं घी को स्प्रेड कर देती हूँ, उसे फैला देती हूँ। ठीक है, हल्का सा वो गर्म हो जाए, नीचे से हल्का सा गुलाबी कलर आने तक मैं उसे सेकने देंगे और उसके बाद उसे पलट देंगे। पलटने के बाद दोबारा से वापस से हम इसी तरह से घी लगा देंगे और घी लगाने के बाद उसे नीचे से भी थोड़ा सा सेकने देंगे, गुलाबी कलर तक होने तक हम थोड़ा सा सेकने देते हैं। तो इस तरह से मैं ये लोहे की कढ़ाई पर इस तरह से सैंडविच बनाती हूँ। मुझे सैंडविच मेकर मशीन में बनाए हुए सैंडविच ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे इसी तरह के सैंडविच ज़्यादा पसंद है और इसी तरह के सैंडविच मैंने अपने बेटे को भी खिलाया है और मेरे बेटे को भी इसी तरह के सैंडविच खाना अब पसंद आ चुका है। तो मैं इसी तरह से सैंडविच बनाती हूँ। मैं ज़्यादा सैंडविच मेकर मशीन का उपयोग नहीं करती हूँ। तो धीरे धीरे मैं इसी तरह से सारे सैंडविच को यहाँ पर बना लेंगे और बनाने के बाद लास्ट मैं उसे 2 हिस्सों में काट लेती हूँ ताकि मेरे बेटे को खाने में एकदम आसानी रहे। उसे लंच बॉक्स में मुझे देना है तो इसलिए तो इसे कोई भी चटनी या सॉस के साथ इसे लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये सैंडविच। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? हालांकि मैं तो व्लॉग बनाती हूँ, रेसिपी चैनल नहीं है मेरी, लेकिन आज मैं वैसे ही मेरी एक रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। हो सकता है कि आपको नहीं भी अच्छी लगी हो, फिर भी लाइक कर देना लाइक करने में क्या जाता है, एक क्लिक ही तो करनी है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टाटा, लव यू ऑल।